इस बाइक का इंजन साइड से इतना बैड नॉइज आने का जो रीजन है मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखाता हूँ। आइए। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है इस बाइक का हेड का इतने सारे पार्ट्स एक साथ खराब होने का क्या रीजन है? नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैम सैप। चलिए अब जानते हैं इस कैम सैप में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। ये है हीरो कंपनी का सुपर स्प्लेंडर आई स्मार्ट जो 110 सीसी का मॉडल है। ये इस बाइक का इंजन साइड से इतना बैड नॉइज आने का जो रीजन है मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखाता हूँ। आइए। इस बाइक का इतना बैड नॉइज आने का जो रीजन है उसको सही तरीके से पता लगाने के लिए इस बाइक का हेड को ओपन करना बेहद जरूरी है। हेड को ओपन करने के बाद एक एक करके मेरे सामने प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है इस रॉकर में, यहाँ पे देखिए इस रॉकर में एक स्लॉट हो गया है, मतलब इसका जो रोलर है ये रोलर पूरी तरीके से जैम है जो कि नॉर्मल केस में होना नहीं चाहिए। चलिए अब दूसरे रॉकर को चेक करके देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये दूसरा रॉकर भी डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं इस पोर्शन पे स्क्रैचेस आ गया है, तो ये रॉकर कोई काम का नहीं है। और इस रॉकर का रोलर भी पूरी तरीके से जैम हो गया है, 1 इंच भी हिल नहीं रहा है। चलिए अब रॉकर पिन को देखते हैं उसका क्या कंडीशन है। यहाँ पे नोटिस कीजिए इस पोर्शन पे पूरी तरीके से रस्ट पकड़ लिया है और फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे स्क्रैच भी आ गया है। नॉर्मल केस में एक गुड कंडीशन का रॉकर पिन का सरफेस होता है पूरी तरीके से प्लेन। अगर इस तरीके से अगर रॉकर पिन होगा तो रॉकर को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा और उसमें गाड़ी का जो साउंड है उसमें बदलाव आएगा। अब जो ये दूसरा रॉकर पिन आप देख रहे हैं ये पहले से बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये कैमरा में नहीं दिखेगा लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैम सैप। चलिए अब जानते हैं इस कैम सैप में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। ज्यादातर जो नए मैकेनिक भाई है वो यहीं पे गलती कर देते हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही और बेहतर गाइडेंस मिलेगा ताकि आप अपने काम पे एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। क्योंकि मैं अपने वीडियो में एक्सपीरियंस के साथ साथ सच्चाई भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कैम सैप के इस पोर्शन पे एक स्लॉट हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत गड्ढा हो गया है। ये फ्रिक्शन के वजह से हुआ है। कैम सैप के इस पोर्शन पे अगर थोड़ा बहुत भी स्क्रैचेस आ जाता है तो भी कैम सैप को रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट अब कैम सैप के बेयरिंग्स को चेक करना होगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी प्ले होगा तो भी कैम सैप रिप्लेस होगा। आप देख सकते हैं इस केस में ये बेयरिंग जो है इसमें भी थोड़ा बहुत प्ले आ गया है। कभी कभी होता है कैम सैप का जिस पोर्शन को मैंने पहले दिखाया था उस पोर्शन अगर ठीक होगा, लेकिन अगर बेयरिंग में प्ले होगा तो इसका बेयरिंग जो है ये अलग से मिलता है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, फिर कैम सैप जो है वो सही तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर कस्टमर के पास बजट अच्छा है तो कैम सैप को रिप्लेस करना ही बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों पार्ट्स को चेक करने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हेड का जितने भी पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा, और साथ ही साथ हेड को भी क्लीन करके उसको भी मैं लेद भेज चुका हूँ, क्योंकि हेड का जो वाल्व गाइड है वो भी खराब हो गया है, तो इसके लिए उसको लेद में भेजना बेहद जरूरी है। हेड को लेद में भेजने से पहले हेड को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। लेद का काम खत्म होने के बाद जब हेड वापस आएगा तब भी हेड को क्लीन करना होगा, क्योंकि लेद में हेड का जब ग्राइंडिंग होता है तब उसमें एल्युमिनियम का जो डस्ट पार्टिकल है वो हेड में रहता है, तो वो अगर डस्ट पार्टिकल फिटिंग करने के बाद रह जाता है तो इसमें बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं मिलेगा और ज्यादा दिन तक जो रॉकर जो कैम सैप है वो भी नहीं चलेगा, फिर खराब होगा। तो इसलिए क्लीनिंग पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब टाइम आ गया है हेड को फिटिंग करना। एक चीज पे ध्यान देना बेहद जरूरी है, जब भी किसी बाइक का हेड फिटिंग करने के लिए आप बैठे तब अपना हाथ साफ सुथरा रहना बेहद जरूरी है। खाली हेड फिटिंग करने के लिए नहीं, अगर कोई भी बाइक का इंजन का इंटरनल पार्ट्स आप इंस्टॉल करने जाए तब अपना हाथ जरूर क्लीन रखिए। तो सबसे पहले रॉकर से शुरू करते हैं। ये है नया रॉकर। इसके साथ ही साथ आप लोग पुराना वाला रॉकर भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि नया वाला रॉकर और पुराना वाला रॉकर में क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिए इस रॉकर का जो रोलर है ये अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा है। चलिए इसके बाद रॉकर पिन को देखते हैं, एक नया रॉकर पिन कैसा होता है और पुराना वाला रॉकर पिन में ऐसा क्या खराबी है जिसके लिए हम लोग चेंज करते हैं, दोनों में कंपेयर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था एक न्यू रॉकर का पिन का सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है ये कैम सैप। इस कैम सैप को देखिए ये एकदम ब्रांड न्यू है और ये वाला आप देखिए ये पुराना वाला है, और दोनों में भी कंपेयर कीजिए इसमें क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ एक नया कैम सैप का जो बेयरिंग है उसमें प्ले होता है क्या नहीं होता है। आप देखिए दोनों बेयरिंग में बिल्कुल प्ले नहीं है। ये अपने हाथ से अगर आप अप डाउन करेंगे तो
तो आपको फील होगा कि इसमें प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है इस बाइक का हेड का इतने सारे पार्ट्स एक साथ खराब होने का क्या रीजन है? अगर आप में से किसी को भी इस बात का जानकारी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो का एंड में। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेड असेंबली में सबसे पहला जो स्टेप होता है, यहाँ पे एक वॉशर लगता है। इस वॉशर को पहले यहाँ पे लुब्रिक करके डालना होगा। उसके बाद वेल्व सील को ऑयल से लुब्रिक करके फिटिंग करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वेल्व सील को किसी भी प्रकार टूल के मदद से इसको इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि ये वेल्व सील अगर किसी भी प्रकार टूल के मदद से अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये वेल्व सील जो है ये कट जाएगा या फिर ये खराब हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने उंगली से इसको प्रेस कीजिएगा, ये आराम से अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब जानेंगे वेल्व के बारे में। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार का आपको वेल्व मिलेगा, एक बड़ा वेल्व और एक छोटा वेल्व। एक होता है इनटेक वेल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वेल्व। जो बड़ा वाला वेल्व है ये जाएगा कार्बोरेटर के साइड में, और जो छोटा वाला वेल्व है ये जाएगा हमारा एग्जॉस्ट के साइड में। मैं एक और बार आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हेड का जो ये जगह है ये है इनटेक वेल्व का साइड और ये है एग्जॉस्ट वेल्व का साइड। वेल्व को इंस्टॉल करने से पहले उसको इंजन ऑयल से थोड़ा लुब्रिक करना बेहद जरूरी है, ताकि जो वेल्व सील है वो खराब ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ, वेल्व का गाइड को आप लोग कैसे चेक करें कि ये गाइड जो है ये ठीक है या फिर डैमेज है। चलिए मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, वेल्व को इस पोजीशन पे रख के वेल्व को थोड़ा अप डाउन हिलाइए। अप डाउन अगर हिलाएंगे तो अगर उसमें थोड़ा बहुत प्ले आप लोगों को महसूस हो रहा है तो गाइड जो है वो ठीक नहीं है, और अगर कोई भी प्ले आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा है तो उस केस में गाइड जो है वो बिल्कुल ओके है, आप निश्चिंत होकर वेल्व इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो आवाज आप सुन रहे ये एयर वैक्यूम के प्रेशर से ये आवाज निकलता है। इससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा वेल्व का गाइड जो है वो ओके है या फिर डैमेज है। अगर ये आवाज आप लोगों को नहीं आ रहा है और एक वैक्यूम का जो प्रेशर है वो आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गाइड आप लोगों का खराब है। इनटेक वेल्व जो है वो सेटिंग हो गया है। अब आप लोगों को एग्जॉस्ट जो वेल्व है इसको सेटिंग करके मैं दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि इनटेक वेल्व इंस्टॉल हुआ था वैसे ही एग्जॉस्ट वेल्व इंस्टॉल होगा।
वेल्व इंस्टॉल होने के बाद जो प्रेशर स्प्रिंग है उसको बैठा लीजिए। और इस प्रेशर स्प्रिंग में 2 स्प्रिंग रहता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं। स्प्रिंग इंस्टॉल होने के बाद उसके ऊपर इस टाइप का एक वॉशर आप लोगों को बैठाना होगा। तो इस वॉशर में कुछ खास बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूं इसमें क्या खास बात है। ये जो ब्लैक कलर में ये वॉशर आप लोग देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट के साइड जो वेल्व का स्प्रिंग है उसके ऊपर बैठेगा। और जो ये कॉपर कलर का जो ये वॉशर है वो इनटेक साइड के वेल्व के स्प्रिंग के ऊपर बैठेगा। वॉशर को बैठाने के बाद इस टाइप का 4 लॉक पिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस लॉक पिन में भी एक खास बात है, वो क्या खास बात है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो 2 लॉक पिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जाएगा एग्जॉस्ट के साइड का जो वेल्व जो वॉशर है उसके ऊपर। और जो ये व्हाइट कलर का जो पिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जाएगा आप लोगों को इनटेक साइड के जो वेल्व का जो वॉशर है उसके ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं वेल्व का जो वॉशर का जो लॉक है मैं उसको लॉक कर चुका हूं। अगर आपको जानना है इसको आसान तरीके से कैसे लॉक किया जाता है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके ये वीडियो जरूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं कैम सैप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन उससे पहले इंजन ऑयल से कैम सैप को भी अच्छी तरीके से लुब्रिक करना बेहद जरूरी है, ताकि बाइक स्टार्ट होने पर कैम सैप अच्छी तरीके से मूव करे और बाइक में कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज नहीं आए। नेक्स्ट प्रोसेस में दोनों रॉकर को लुब्रिक करके इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों इस रॉकर पिन को देखिए, इसको इंस्टॉल करने का भी एक तरीका है। आप देखिए रॉकर पिन के जिस साइड में पैच बना हुआ है ये साइड बाहर की तरफ रहेगा और जो साइड प्लेन है वो अंदर की तरफ रहेगा। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो रॉकर में इस पिन को सेटिंग करने के लिए आप लोगों को एक 12 mm का बोल्ट का हेल्प लगेगा। तो इस 12 mm का बोल्ट क्या काम करेगा, आप जब रॉकर इंस्टॉल करेंगे तो रॉकर पिन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस हेड का इतने सारे पार्ट्स एक ही साथ क्यों खराब हुआ, सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों ये पार्ट्स खराब होने का। जब हमारा इंजन ऑयल हेड तक सप्लाई नहीं होता है तब ये जितने भी पार्ट्स हेड में काम करते हैं वो सारे के सारे एक ही साथ में खराब हो जाता है। दोस्तों ऐसे केस में खाली इंजन ऑयल का सप्लाई ना हो रहा है तब भी आपके सारे पार्ट्स एक साथ में खराब नहीं होता है। खराब तो तब होता है जब कोई इसको नजरअंदाज करते हैं। तो दोस्तों अभी से आप सतर्क हो जाइए। अगर आपका इंजन साइड से कोई अननेचुरल साउंड आ रहा है तो तुरंत किसी नजदीकी सर्विस सेंटर में आपका बाइक को चेक करवाइए, हो सकता है आप किसी बड़े खर्चे से बच जाए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इंजन ऑयल का सप्लाई हेड में क्यों स्टॉप हो जाता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मुझे आप कमेंट कीजिए। अगर इस टॉपिक पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो इस टॉपिक के ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो
रॉकर पिन है रॉकर के अंदर अच्छी तरीके से सेटिंग हो गया है और इसी के साथ साथ मेरा हेड सेटिंग का पूरा काम जो है वो खत्म हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं हेड इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है। अगर आपको हेड इंस्टॉलेशन का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। दोस्तों अब मैं बाइक स्टार्ट करके इंजन का साउंड आप लोगों को सुनाता हूँ और मुझे कॉमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि इंजन का साउंड आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।